एक बार चार दोस्त ऐसे ही पिकनिक मनाने जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। सोचा चलो हम पिकनिक मनाएं। पिकनिक मनाते मनाते उनको एक नदी दिखी। नदी के पास वो बैठ गए और ऐसे ही वो पिकनिक मनाने लगे। एक दोस्त की अचानक नज़र पड़ी, नदी के सामने से एक कंबल बहता हुआ आ रहा था। उसने सोचा सर्दियाँ आ रही हैं, फ्री में मिल रहा है, कंबल फ्री में मिल रहा है, चलो इसे ले लेते हैं। वो अपने सारे दोस्तों को वहाँ छोड़कर कंबल लेने नदी की ओर बढ़ चला। वो कंबल की ओर बढ़ चला, कंबल को लेने के लिए। इधर दोस्त उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब 5 मिनट वो नहीं आया तो दोस्त चिल्लाए, 5 मिनट हो गए, तू कंबल को लेके क्यों नहीं आ रहा है? तो वो दोस्त बोला, मैं क्या करूं, ये कंबल मुझे लपेट के अपनी तरफ खींचे जा रहा है। वो कंबल नहीं, एक रीछ था जो दूर से उसे कंबल नज़र आ रहा था। ये नदी कुछ और नहीं, एक तुलना है। रीछ एक कंबल एक भ्रम था जिसमें वो खींच के चला गया। ये तुलना जो आज हम इतनी स्त्रियां तुलना कर रही हैं पुरुष से, सोचने पे एक बार मजबूर करता है। ये हमको कुछ दे रहा है या सिर्फ हमसे कुछ छीन रहा है? कुछ पा रहे हैं हम या सब कुछ हम खोते जा रहे हैं? इसी में जीवन का रस खोता जा रहा है। इसी में तुलना में हम जीवन का रस खोते जा रहे हैं। पहले स्त्री क्या थी? पहले स्त्री पुरुष में घुली घुली सी थी। जैसे चीनी चाय में मिल जाती है, नमक सब्जी में मिल जाता है। एक बार चीनी चाय में मिल गई फिर उसका कोई अलग वजूद नहीं होता। नमक एक बार सब्जी में मिल गया फिर उसका कोई वजूद नहीं होता। पहले स्त्री पुरुष का संबंध ऐसा ही था, घुला घुला सा। चीनी चाय में मिल गई, नमक सब्जी में मिल गया। कैसे? पहले पुरुष माना कोई नौकरी कर रहा है या कोई व्यवसाय कर रहा है, आप नौकरी पकड़ लीजिए। पुरुष नौकरी कर रहा है, वो वहाँ से अचानक उसको ऑफिस में पता लगा आज उसकी 10,000 की जगह 12,000 की नौकरी हो गई है, 12,000 उसको मिलेगा। आपको मालूम है, जब हम खुश होते हैं तो हमारा कोई भी कार्य करने की जो गति होती है वो तेज़ हो जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। और इसका उल्टा, जब हम दुखी होते हैं, किसी भी कारण से परेशान होते हैं, तो हमारे कार्य करने की गति धीमी हो जाती है। पुरुष की अचानक पति की 2,000 की सैलरी बढ़ी। पुरुष जल्दी दौड़ा हुआ, तकरीबन नाश्ता हुआ, घर आता है कि मैं पत्नी को बताऊंगा आज मेरी 2,000 की सैलरी बढ़ी है। पति बताता है, पत्नी सुनते ही नाच उठती है। वो जल्दी से अपने चंद सिक्के निकालती है और बच्चों को देती है, आज तुम्हारे पिताजी की 2,000 सैलरी बढ़ी है, तुम नाचो कूदो, अपने मज़े करो। उसने कौन सी धोती लपेटी है, कौन सा पेटीकोट पहना है, कौन सा ब्लाउज़ पहना है, ये वो देख ही नहीं पाती। वो जल्द से दौड़ पड़ती है। जब तक वो 8-10 लोगों को ये बता नहीं देती है कि उसके पति की आज 2,000 सैलरी बढ़ी है, उसको चैन नहीं आता। वो कब दौड़ जाती है? इसी में जीवन रस है। जो वो दौड़ है, पहले वो देखती ही नहीं है। ये कितना बड़ा परमात्मा ने स्त्री को वरदान दिया है कि वो पति की खुशी को ही अपना खुशी मानती थी। अपना अलग वजूद ढूंढने की उसने कभी कोई कोशिश ही नहीं करी। यही जीवन रस है जो परमात्मा ने स्त्री को इतना बड़ा वरदान दिया है कि वो पति की खुशी में ही नाच उठती थी। वही जीवन रस था। वो यही नहीं देखती थी पैरों में चप्पल पहना है कि नहीं, नंगे पैर दौड़ पड़ती थी और 8-10 लोगों को खुशी से बताती थी कि मेरी 2,000 की सैलरी बढ़ी है। ये क्या था? ये था स्त्री पुरुष में घुली घुली सी थी। चिल्लाहट में ही प्यार की बुदबुदाहट थी। आज 10 बार कहते हैं लव यू। ये लव यू कब परे हट्टू में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आज आप देखिए, लोग दिन में 10 बार लव यू बोलेंगे, थोड़े दिन के बाद आपको पता लगता है कि उनका तलाक हो गया। ये लव यू कहाँ चला गया? क्यों? क्योंकि पहले था चिल्लाहट में भी प्यार की बुदबुदाहट थी। आज लव यू परे हट्टू में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। कैसे? पत्नी सुबह खाना दे रही है, पति आराम से खाना खा रहा है, उसके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं कि आज व्यवसाय में ये नुकसान है, आज नौकरी में 10 बातें। वो खाना खा रहा, चिल्ला रहा, आज खाना तीखा है, तुमने ढंग से नहीं बनाया, मुझे सारे दिन काम करना है। पत्नी ये सुन के सोचती है आज इन्होंने खाना अच्छे से नहीं खाया, और पति उसी बहस में वो ऑफिस निकल जाता है। वहाँ जाकर उसके मन में सारा दिन एक प्यार की बुदबुदाहट रहती है। खाना अच्छा बना था, परेशानी मेरे मन में थी, बेचारी से मैंने कह दिया
कि खाना अच्छा नहीं है। अब वो जो प्यार की बुदबुदाहट है उसमें वो सोचेगा मैं पत्नी को शाम को जाके खुश कर दूंगा, और वो सारा दिन सोचेगा शाम को मैं क्या ले जाऊं, ऐसा मैं क्या करूं कि पत्नी खुश हो जाए। उसे जलेबी पसंद है, समोसा पसंद है, गजरे पसंद है या साड़ी, वो दिन भर जो प्लानिंग करेगा उसमें वो खुश रहेगा। चिल्लाहट में प्यार की बुदबुदाहट है। इधर पत्नी सोच रही है पति सुबह खाना खा के अच्छा नहीं गया है, मैं शाम को खाना मुझे अच्छा बनाना है। वो जल्दी से शाम की तैयारी करती है। वो सोचती है इन्हें क्या पसंद है, भिंडी पसंद है, अच्छा आलू पसंद नहीं, ये शाही पनीर बहुत अच्छे से खाते हैं। तो वो सारे सब्जी खाने की तैयारी करती है। उसमें जो भी चीज़ कमी होती है, टमाटर कम है, मसाला कम है, वो एक चप्पत लगा के बच्चे को दौड़ाती है कि तुम ये सामान लेकर आओ, मुझे खाना अच्छा बनाना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने सुबह खाना ढंग से नहीं खाया, उसने वैसे ध्यान से देखा नहीं, वो खाने में एक रोटी ज़्यादा ही खा के गया है, लेकिन फिर भी पत्नी का प्यार बह रहा है। वो कहते हैं ना, जो फूल बेचता है उसके हाथों में भी खुशबू रह जाती है। यही कारण है कि जो पत्नी सारा दिन ये सोच रही है कि मुझे पति को खुश करना है, शाम को इनको खाना अच्छे से खिलाना है, वो सारा दिन इसी खुशी में कि मुझे शाम को उन्हें खुशी देनी है, इसी में वो सारा दिन खुशी में व्यतीत करती है। ये जीवन रस है। ये स्त्री को बहुत बड़ा वरदान है कि वो दूसरे को खुशी देने में ही दूसरा, ये पति आज दूसरा हो गया, पहले नहीं था, क्योंकि तब तुलना नहीं थी। तब स्त्री पति में पुरुष में घुली सी थी। चिल्लाहट में प्यार की बुदबुदाहट थी, जो आज कहीं हम खोते जा रहे हैं। आज इस रास्ते पर हम चल रहे हैं, उस पर सफ़ेद बिनी काले रंग की हम पट्टी बांध कर चल रहे हैं। ये सोच ही नहीं रहे हैं रास्ता कौन सा है, मंजिल कौन सी है। जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं ये मंजिल जाएगी कहाँ। काली पट्टी बांध कर हम कुछ खो रहे हैं या पा रहे हैं। जो मंजिल है वो काला गड्ढा है, हम गिरेंगे, सब कुछ हम खो रहे हैं, हमको इसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। स्त्री की करुणा से तो बुद्ध भी घबराए थे। बुद्ध ने जब अपना बौद्ध धर्म शुरू किया था, बुद्ध तो बुद्ध ने अपने सारे भिक्षुओं को ये बोल दिया था कि हम किसी भी स्त्री को अपने बौद्ध धर्म में नहीं लेंगे। कारण क्या था? स्त्री की करुणा। बुद्ध घबराए थे स्त्री की करुणा से। क्यों? उन्होंने कहा मेरे पास 500 भिक्षु हैं, ये हो नहीं सकता कि कभी किसी पुरुष के सिर में दर्द ना हो, कभी किसी का पैर ना दुखे। एक साधारण स्त्री भी करुणा को रोक नहीं पाती है, और फिर वो जो सन्यासिनी भिक्षुणी होगी वो कैसे रोक पाएगी? वो तो और महान हो जाएगी, तो उसके दिल से प्यार और करुणा और ज़्यादा बहेगा। तो बुद्ध डर गए थे कि किसी भी सन्यासी के, किसी भी भिक्षु के सिर में दर्द होगा, किसी भी भिक्षु के पैर में दर्द होगा, और ये सन्यासिनी जो भिक्षुनी होगी, जो स्त्री होगी, वो दौड़ पड़ेगी, वो दौड़ के उस सन्यासी का, मेरे भिक्षु का सिर दबाने लगेगी, पैर दबाने लगेगी। वो माँ बहन बन के पैर दबाएगी, करुणा रोक ही नहीं पाएगी, और उसमें पुरुष बह जाएगा। स्त्री का संपर्क पाते ही पुरुष बह जाएगा और मेरा बौद्ध धर्म नहीं चल पाएगा। करुणा, इस करुणा से बाद में बुद्ध भी नहीं बचे। जब कोई भी पुरुष कितना भी कठोर हो, लेकिन जब वो सत्संग में आता है, जब बुद्ध भगवान बन गए थे, जब पुरुष सत्संग में आता है तो उसके अंदर काफ़ी हद तक स्त्री का स्वभाव जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। जब बुद्ध भगवान बने तो उनके अंदर स्त्री का गुण आ गया, यानी कि करुणा। जब बुद्ध ने पहले मना कर दिया, लेकिन वही जब उनके पिता का शरीर शांत हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु जब हो गई, तो उनकी जो माँ थी और उनके घर में जितनी भी स्त्रियाँ थीं, चाची और ये सब, उनकी पत्नी भी 30-35 स्त्रियाँ थीं, जब सब एक महीना बुद्ध के सामने आई और वो बिल्कुल नंगे पैर आई थी, खाने पीने की उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, रास्ते में परेशान होकर बुद्ध के आगे जब उनकी माँ ने हाथ जोड़ा कि अब हम भी अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए तुम्हारे पास आए हैं बुद्ध, हमें निराश मत करना, बुद्ध निशब्द हो गए। करुणा उनसे भी बह निकली और वो 2 मिनट निशब्द होते हुए बोले इनकी व्यवस्था कर दो, यानी कि उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो स्त्री की करुणा से, प्यार से बुद्ध भी हार गए। राम और कृष्ण ने पहले स्त्री को रखा। फिर क्या कारण है कि आज की स्त्री पुरुष से तुलना कर रही है? ये तुलना हमको रोक के एक बार सोचने पर मजबूर करती है। आज कोमलता कठोरता में बदल रही है, और ये गर्व की नहीं, शर्म की बात है। जय श्री कृष्ण। कैसा है टॉपिक? स्त्री पुरुष जो होते हैं वो स्त्री के कंपेयर में ज़्यादा बीमार होते हैं। पुरुष स्त्री के कंपेयर में ज़्यादा बीमार होते हैं। पुरुष स्त्री के कंपेयर में ज़्यादा पागल भी होते हैं। और जो सुसाइड केस है, आप पूरी हिस्ट्री देखिए, स्त्री के कंपेयर में पुरुष ज़्यादा सुसाइड करते हैं।
ये आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ एक डिपार्टमेंट डिलीवरी में मत जाइए, आप बच्चा आज भी स्त्री ही पैदा कर रही है। तो ये सोचने के पर हमें मजबूर करता है कि परमात्मा ने स्त्री को कितने वरदान दिए हैं। स्त्री को पुरुष की तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्त्री को परमात्मा ने वैसे ही बहुत ज़्यादा वरदान दिए हैं। उसको बस देखने की, उस पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए।